Hello everyone. Today we will do Sanskrit subject in our 8th standard chapter number 3 आत्मश्रद्धाय प्रभावः। इसका मतलब होता है इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमारे पे खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होता है वो बताया गया है। एक बालक आसीतः तस्य नाम एकलव्य आसीतः सन धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। Once there was a boy, his name was Eklavya. He wished to learn archery. एक दिन की बात है, एक लड़का है जिसका नाम था एकलव्य, उसकी इच्छा थी आर्करी सीखना। आर्करी सीखना मतलब कि जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया गया है, बाण चलाना, ठीक है, धनुष चलाना। एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छतम् अवदत् च गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकरु। आचार्य प्रत्यवद अहम कौरवान् पांडवान् च पठ्यामि, अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। Once he went to near द्रोणाचार्य के पास वो गए, जो एकलव्य था वो, and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archer. Kindly accept me." वो कहता है कि जो द्रोणाचार्य जो गुरु जी हैं उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा एक आर्कर बनूं, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्या तुम मुझे एक शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करोगे। तो द टीचर रिप्लाइड, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सह आचार्य से द्रोणम एक नाम मूर्ति अर्चत्य सह प्रतिदिन मूर्ति अनपत प्रातःकालतः सायं प्रयत्नं धनुर्विद्यायाम् अभ्यासं करोति। शनि शनि सह कुशल धनुर्ध अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छतम् एक कुकुरं तान दृष्ट्वा अफशत। अब इसमें क्या बताया गया है कि द टीचर रिप्लाई, अब उसके बाद जो गुरु होते हैं वो रिप्लाई करते हैं, आई टीच कौरवास एंड पांडवास, कि मैं सिर्फ टीच कौरवास और पांडवास को ही मैं सिखाता हूँ ये धनुष। आई कैनॉट एक्सेप्ट यू एज माई स्टूडेंट, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक शिष्य के रूप में। बट हिज फेथ टूवर्ड्स हिज गुरु डिड नॉट बिकम लेस, लेकिन उसकी जो ये जैसे कि उसकी इच्छा को देख के जो गुरु होते हैं वो उसको एकदम नीचा नहीं कर देते हैं। ही मेड अ स्टेच्यू ऑफ आचार्य द्रोणा। अब उसके बाद क्या होता है कि जो एकलव्य होता है वो अपने आचार्य जो होते हैं, जो गुरु होते हैं द्रोणाचार्य के, उसका वो स्टैचू बना के वहाँ पे रख देता है, ताकि उसे यही पता चले कि मेरे सामने गुरु बैठे हैं और उनको देख के मैं कुछ सीख रहा हूँ। ही यूज्ड टू गो डाउन टू द स्टैचू एवरी डे। अब उसमें क्या बताया गया कि वो पूरा दिन उस स्टैचू के सामने जब भी वो जाता है तो पहले उनके चरण को ऐसे स्पर्श करके फिर जो करना होता है वो स्टार्ट करता है। ही वुड प्रैक्टिस आर्करी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, उसने प्रैक्टिस आर्करी का स्टार्ट कर दिया सुबह से लेके शाम तक। स्लोली ही बिकम अ स्किल्ड आर्कर, अब धीरे धीरे फिर उसको धनुष चलाना आ गया और बहुत ही अच्छे से आ गया। वंस गुरु द्रोणा केम टू दैट फॉरेस्ट विद द पांडवास एंड कौरवास, एक दिन की बात है कि जो गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अपने स्टूडेंट लोग जो थे पांडवास और कौरवास के साथ जंगल में जाते हैं। ए डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन सीइंग देम, और उतने में जो एक डॉगी होता है वो भौंकना चालू करता है उन सभी को देखकर। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति सम तदे एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम आसीवत द्रोणाचार्य एतत्। अब उसमें क्या होता है कि अर्जुन पिक अप द बो एट दैट इंस्टेंट एकलव्य स्टिचेस अप द डॉग्स माउथ विथ एरोज। अब उतनी में क्या होता है कि अर्जुन जो होता है वो अपना बो जो होता है, ठीक है, बो मीन्स बाण होता है, तो उस बाण को वो उठा लेता है और जैसे ही वो उठाता है उतने में जो एकलव्य होता है वो डॉग का जो मुंह होता है वो बंद कर देता है एरो से। फिर नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य एततः, फिर जो द्रोणाचार्य देख रहे होते हैं, सीइंग दिस द्रोणाचार्य हत तत्र आगच्छतम् अपृच्छित कत्व आचार्य तदा सा द्रोणाचार्य मां मृत्युम अदर्श्यतम् एकलव्यं गुरुश्रद्धाय स्वश्रद्धाय च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ भवतु। यदि अस्मानु आत्मश्रद्धा अस्ति तहि काडपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति।
अनंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन स श्रेष्ठ धनुधर अभवत। नाउ सीइंग दिस द्रोणाचार्य केम देयर एंड आस्क्ड हिम, वही देख के द्रोणाचार्य जो होते हैं वो उनके पास में आते हैं और उनसे कहते हैं हु इज़ योर टीचर, कि आपकी जो टीचर है वो कौन है। देन ही शो द स्टैचू टू द्रोणाचार्य, और उतने में वो क्या बताते हैं कि ये देखो ये जो स्टैचू है ये मेरे गुरु है। किसका स्टैचू होता है वो? द्रोणाचार्य का होता है। एकलव्य इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो एक तरह का क्या बन जाता है? एग्जाम्पल बन जाता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का। एकलव्य टीचेस अस बिकम योर ओन लाइट एंड डिसर्निंग इंटेलिजेंस, खुद की ज्योति बनो, इस तरह से वो कहते हैं एकलव्य। इफ़ यू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैन नो अचीवमेंट विल बी डिफ़िकल्ट टू अटेन। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। दैन यू बिकम द बेस्ट आर्कर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, और बाद में फिर वो बहुत ही अच्छा एक आर्कर बन जाता है, धनुषधारी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है उसको। आई होप कि जो ये चैप्टर था एकलव्य के बारे में, इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।